अचानक से सत्याग्रह, इसका क्या मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, पिछले काफ़ी समय से आम लोग इस चीज़ की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। जैसे ही मोदी युग शुरू हुआ इस देश में, तो आप देखेंगे कि हर वो संस्था जो देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनके लिए काम करती थी, उन पे सब पे कब्जा करके और वो एक सत्ता पक्ष का सिर्फ पक्ष लेने का काम करते हैं। जो लंबित मामला था, इन्हें कोई एफआईआर सिर्फ वो है कंप्लेंट थी। कंप्लेंट के बेस पे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पूछा था सिर्फ एफआईआर और कन्विक्शन के बारे में पूछा है, तो वो तो उनके खिलाफ कुछ है ही नहीं, ना तो एफआईआर है ना कोई कन्विक्शन है, तो फिर वो किस चीज़ का होता है। कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाना। आप ये बताएं कि आप मुझे एक फार्म देती हैं, मैं उसके 12 कॉलम हैं, 12 कॉलम भर के देता हूं, और आप 13वां प्रश्न मेरे से पूछती हैं कि आपने इसमें क्यों नहीं भरा। हाँ बिल्कुल, समय के साथ साथ जिस तरीके से गोडसेवादी इस देश में सत्ता में आए और हर गांधी जी के हर उस पहलू को जिस तरीके से सत्ता के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हमें लगता है कि गांधी जी को आज दोबारा से इस देश को जानने की ज़रूरत है और उनके आदर्शों की पालना करने की ज़रूरत है। का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल किया गया। जी, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ये लोग वास्तव में संविधान को पसंद ही नहीं करते। तो संविधान ने आम आदमी को चुनाव लड़ने का, वोट डालने का अधिकार दिया है। तो यदि संगठन निर्धारित करे कि ये सत्याग्रह अनिश्चित काल तक चले, तो हम सब सत्याग्रही, सर्वोदयी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में काम करने वाले लोग और इसका भावनात्मक और वैचारिक तौर पर समर्थन करने वाले सभी लोग अनिश्चित काल के लिए भी इस सत्याग्रह पर बैठने के लिए वो सब तैयार हैं। देखिए, इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और एक बार वहाँ की जो है तस्वीर दिखाइए, उसे और घुमाइए, और वहाँ लिखा है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। आज ये जो है एक सत्याग्रह किया जा रहा है, साफ तौर पे जो है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। ये जो है जगह, इस वक्त देख सकते हैं आप कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये सूत काटा जा रहा है। जिस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, उस वक्त उन्होंने जो चीज़ें की थी, उस चीज़ को याद करते हुए जो है ये एक पूरी जो है तस्वीर तैयार की है और बातचीत करेंगे। ये सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप जो कर रहे हैं इसका क्या कारण? ये जो आप कर रहे हैं, ये सूत काटने का जी हाँ, ये गांधी जी का चरखा है और हम उनके अनुयायी हैं, तो उसका एक संकेत है कि भी हम उनके अनुयायी हैं। ये सत्याग्रह में ये करने का क्या अर्थ है? क्या आप लोगों का मकसद? ये मकसद सिर्फ एक संकेत है कि जो गांधी जी की जो विचारधारा थी, हम उसको लोगों के सामने रख रहे हैं कि गांधी जी ने जिस तरीके से चरखे से और आज़ादी तक जो एक मुहिम चलाई थी, तो वो आज देश को दोबारा से ज़रूरत है। जिस तरीके के हालात अब बन पड़े हैं, लोकतंत्र जिस तरीके से कुचला जा रहा है, तो आज नए सिरे से उस गांधी के विचार की जरूरत है दोबारा से, तो इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी की विचारधारा लोग भूल रहे हैं, समाज में नहीं है, जो ये याद दिलाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, समय के साथ साथ जिस तरीके से गोडसेवादी इस देश में सत्ता में आए और हर गांधी जी के हर उस पहलू को जिस तरीके से सत्ता के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हमें लगता है कि गांधी जी को आज दोबारा से इस देश को जानने की ज़रूरत है और उनके आदर्शों की पालना करने की ज़रूरत है। ये अचानक से सत्याग्रह, इसका क्या मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, पिछले काफ़ी समय से आम लोग इस चीज़ की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। जैसे ही मोदी युग शुरू हुआ इस देश में, तो आप देखेंगे कि हर वो संस्था जो देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनके लिए काम करती थी, उन पे सब पे कब्जा करके और वो एक सत्ता पक्ष का सिर्फ पक्ष लेने का काम करते हैं। तो ज़रूरत तो पिछले काफ़ी समय से है इस चीज़ की, लेकिन अभी फ़िलहाल का जो मामला आप देखेंगे, मीनाक्षी नटराजन हमारी गांधीवादी विचार की प्रहरी है इस देश में। उन्होंने अपना एक राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया और वो इसलिए खारिज कर दिया कि वो सत्ता चाहती थी कि वो खारिज हो जाए। अदरवाइज उसमें कोई भी ऐसा कोई कमी नहीं है कि उसका वो नॉमिनेशन खारिज किए जाने योग्य हो। जो केस जो बता रही है सरकार या चुनाव आयोग, उसमें कहीं कोई
किसी प्रकार का चार्ज बनता ही नहीं है, ना कोई ऑफेंस हुआ, ना कोई चार्ज हुआ, ना कोई FIR है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ने मोदी की कठपुतली बनते हुए ये काम किया है। तो आज हम सब साथी इकट्ठा हुए हैं और इस देश में आज जरूरत है इस चीज़ की कि मोदी के उसमें उस बवंडर से, उस झूठ से बाहर निकालें देश को। ये देखिए इस वक्त जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप भी जो है वहाँ पे आए हैं अभी, और यहाँ पे और लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों के आज यहाँ पे आने का, सत्याग्रह का क्या? देखिए, इसमें कोई दुराय नहीं है कि मीनाक्षी नटराजन जी गांधीवादी नेता हैं और बहुत ही सरल स्वभाव की धनी हैं, और हम लोग ऑलरेडी उनसे ट्रेनिंग ले चुके हैं और लाखों लोग को ट्रेनिंग कर चुकी हैं। तो उनके साथ जो हुआ है असंवैधानिक चीज़ें की गई हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। तो ये जो बात आती है कि आज तक तो मिस वोट चोरी का मामला था, अब ये सीट चोरी तक मामला आ गया है, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है हिंदुस्तान की। और यदि हम लोग समय रहते हुए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भविष्य में निश्चित रूप में स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। तो इसको लेकर हम सब लोग पूरे देश भर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज? आज तक देखा गया है बहुत सारी जगह पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो अन्यत्र स्टेट में चुनाव हो, वहाँ पर लास्ट मोमेंट में चुनाव आचार संहिता लगने के उपरांत वहाँ पर पैसे डाल दिए जाते हैं खातों में। और बहुत सारी जगह जब हम लोग अपने मीन्स एप्लीकेशन मूव करते हैं कि हमें इससे आपत्ति है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता, उसको कोई सुनवाई नहीं की जाती है और चुनाव आयोग के मुंह में टेप सा लग जाता है और वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं आते हैं। तो इस बात को लेकर हम मानते हैं कि वो मैनेज है। क्यों लगता है कि उनका जो नामांकन खारिज किया गया है वो गलत है? इस सेंस से लगता है कि कोई केस पंजीकृत नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने अपने हलफनामे में इस सारी चीज़ का उल्लेख नहीं किया। अन्यथा मीनाक्षी नटराजन जी बहुत ही गांधीवादी नेता है, वो सारी चीज़ पारदर्शिता के साथ करती हैं और उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला आज तक नहीं है। तो ये अनावश्यक रूप से उनको ये लगा कि हाउस में जाएंगी तो निश्चित रूप में सरकार की धज्जियां उड़ाएंगी और उनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको सदन में रखेंगी। इस सोच के साथ उनको यहीं पर रोक दिया गया। यहाँ पे और भी लोग हैं, सर क्या कहेंगे? राजन जी को जिस तरीके से उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया, बीजेपी का दावा है कि उन्होंने एक लंबित मामला था जो कि अपने नॉमिनेशन में नहीं डाला था। जो लंबित मामला था ही नहीं, कोई FIR थी नहीं, सिर्फ वो एक कंप्लेंट थी। कंप्लेंट के बेस पे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पूछा था सिर्फ FIR और कन्विक्शन के बारे में पूछा है, तो वो तो उनके खिलाफ कुछ है ही नहीं, ना तो FIR है ना कोई कन्विक्शन है, तो फिर वो किस चीज़ का वो करे? बीजेपी किस लंबित मामले का दावा? वो सिर्फ कंप्लेंट है एक, तो उसके ऊपर तो कोई है नहीं जो ऐसा कुछ। बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन ने तो हर बार राहुल गांधी जब भी जाते हैं उनकी बात नहीं जी, कहाँ पे इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है? आप ये बताओ, जो कैंसिल किया क्यों कैंसिल किया? गलती किया है उन्होंने? अगर ऐसा ही होता तो उन्होंने पर्चा कैंसिल नहीं करना चाहिए था। जानबूझ के नटराजन जी का जो है वो नॉमिनेशन जी जानबूझ के कैंसिल किया गया का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल किया गया। जी, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ये लोग वास्तव में संविधान को पसंद ही नहीं करते हैं। जो संविधान ने आम आदमी को चुनाव लड़ने का, वोट डालने का अधिकार दिया है, मीनाक्षी जी के नामांकन को रद्द करने के साथ साथ ये संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी सावधान हो जाओ, आने वाले भविष्य में तुम्हें हम वोट डालने के अधिकार से भी वंचित कर देंगे और इस संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, इसे तार तार कर देंगे और इसके जो लक्ष्य और आदर्श निर्धारित किए गए हैं हम उनमें कोई यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि हमारी तो अलग ही कोई मनुवाद की दुनिया। बीजेपी का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन ने जो है एक नॉमिनेशन में एक जो मतलब लंबित मामला था उसका जिक्र नहीं किया, इस वजह से उनका नॉमिनेशन किया। चुनाव आयोग के अंतर्गत जो मामले हलफनामे में दिए जाने चाहिए, यह मामला उस दायरे में आता ही नहीं है। यह एक प्राइवेट नोटिस है और प्राइवेट एप्लीकेशन है, उसके अगेंस्ट दिया गया कोर्ट का नोटिस है खाली। इसमें ना FIR है, ना कोई कन्विक्टल है, ना कोई मुकदमा है, ना कोई ट्रायल है, ना कुछ है। जो सर्व था
चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए नियम का भी उल्लंघन है। ये सत्याग्रह कब तक करेंगे? तो यदि संगठन निर्धारित करे कि ये सत्याग्रह अनिश्चित काल तक चले, तो हम सब सत्याग्रही, सर्वोदयी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में काम करने वाले लोग और इसका भावनात्मक और वैचारिक तौर पर समर्थन करने वाले सभी लोग अनिश्चित काल के लिए भी इस सत्याग्रह पर बैठने के लिए वो सब तैयार है। ये सत्याग्रह में इस चरखे का क्या काम है? आपने बड़ा सटीक प्रश्न पूछा। चरखे से देश को आज़ादी मिली और वो सत्याग्रह का मार्ग था। आज इस देश को आप क्या समझते हैं? ये लोकतांत्रिक देश बचा है क्या? ये गुलाम देश है। इसको आज़ाद कराने के लिए हम लोग वापस आज उस गांधी के प्रतीकात्मक संकेत को लेकर आए हैं कि अब संभल जाइए, नहीं तो जैन जी नहीं है, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आने वाला है। क्योंकि ये आर्थिक गुलामी, नैतिक गुलामी और एगोसित गुलामी, 3 गुलामियों से आज का युवा, आज का प्रत्येक वर्ग सामना कर रहा है। और हद तो तब हो गई, जो प्रश्न आज का बनता है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाना। आप ये बताएं कि आप मुझे एक फार्म देती हैं, मैं उसके 12 कॉलम हैं, 12 कॉलम भर के देता हूं, और आप 13वां प्रश्न मेरे से पूछती हैं कि आपने इसमें क्यों नहीं भरा। तो नियमानुसार शपथ पत्र में वही चीज भरी जानी है जिस पर संज्ञान लिया गया है, और संज्ञान में भी 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। यदि कॉग्निजेंस हो चुका है तो आपको उसका विवरण देना पड़ेगा। जिस विवरण को आपने मान्य किया है वो विवरण तो केवल प्रार्थना पत्र के रूप में है। सत्याग्रह चरखा आपको नजर आ रहा होगा। मैसेज है कि जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र की हत्या हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन फाइल कैंसिल किया गया था, नॉमिनेशन जो उन्होंने दिया था उसे रद्द कर दिया गया था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है ये एक सत्याग्रह किया जा रहा है। हालांकि ये आज के लिए है, मगर इनका कांग्रेस का जो है साफ तौर पे कहना है कि हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सरकार हमें अनिश्चित काल के लिए जो है वो सत्याग्रह करने की परमिशन दे। और इसीलिए जो है इस वक्त हम सभी यहाँ पे पहुंचे हैं और साफ तौर पे जो है ये जो सत्याग्रह है ये आगे लंबा करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, इनका कहना है। मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन कैंसिल होने को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। इस तमाम खबरों को देखते हैं।